चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए कल मैंने आपको बताया था यदि z बराबर हमें दिया है x प्लस आयोटा y, x इसका वास्तविक भाग होता है और y इसका काल्पनिक भाग होता है। मैंने आपको मॉडुलस z बताया था। मॉडुलस z बराबर अंडर रूट में आता है वास्तविक भाग का वर्ग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आयोटा इसके साथ नहीं लिखा जाता, वास्तविक और काल्पनिक भागों के वर्गों का योग ही ये होता है मापांक। यदि उसके बाद मैंने कल आपको बताया था z बार बराबर क्या होता है x माइनस आयोटा y, ये इसका संयोग में होता है, इसे z बार से निरूपित करते हैं। इसके बाद योज्य तत्समक अवयव। किसी सम्मिश्र संख्या में अन्य सम्मिश्र संख्या जोड़ने पर सम्मिश्र संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो वह सम्मिश्र संख्या दी गई संख्या का योज्य तत्समक कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई संख्या दी है, मान लो z बराबर x प्लस आयोटा y है का योज्य तत्समक अवयव a प्लस आयोटा v है। अब इसकी परिभाषा अनुसार x प्लस आयोटा y प्लस a प्लस आयोटा b ये योज्य तत्समक अवयव है और ये संख्या है। परिभाषा के अनुसार उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो तो वो क्या कहलाती है, योज्य तत्समक अवयव कहलाती है। तो ये बराबर किसकी आएगी, x प्लस आयोटा y के। पक्षांतर कर लें इसको, a प्लस आयोटा v इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस में x माइनस का आयोटा y, इससे ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो a प्लस आयोटा v बराबर 0 प्लस इसको 0 आयोटा लिख सकते हैं। इस तरह किसी सम्मिश्र संख्या का योज्य तत्समक
0 प्लस आयोटा 0 होता है। योज्य सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम। यदि किसी सम्मिश्र संख्या में अन्य सम्मिश्र संख्या को जोड़ने पर हमें तत्समक अवयव प्राप्त होता है तो जिस संख्या को जोड़ते हैं वो उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। माना z बराबर a1 प्लस आयोटा b1 है का योज्य प्रतिलोम a2 प्लस आयोटा b2 है। योज्य तत्समक अवयव क्या होता है? ये हमारी z है तो z में z यहाँ पे a1 प्लस आयोटा b1 प्लस a2 प्लस आयोटा b2 बराबर योज्य तत्समक अवयव। इसका मतलब यहाँ पे 0 प्लस आयोटा 0। इनको जोड़ लें तो a1 प्लस a2 प्लस में आयोटा कॉमन ले लें तो b1 प्लस b2 बराबर 0 प्लस आयोटा 0। दोनों पक्षों से वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर दें। दोनों पक्षों से वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर यहाँ पर ये क्या आया? a1 प्लस a2 बराबर 0। यहाँ पर वास्तविक भाग क्या है? a1 प्लस a2 और इसमें वास्तविक भाग क्या है? 0। तो यहाँ से अगर a2 बराबर निकालें तो ये माइनस का a1। इसी तरह b1 प्लस b2 बराबर 0 तो यहाँ से b2 बराबर माइनस का b1। ये मान यहाँ पे रखें समित संख्या में a2 प्लस आयोटा b2 बराबर माइनस का a1 और माइनस का आयोटा b1। अतः z बराबर a1 प्लस आयोटा b1 का योज्य प्रतिलोम ये बराबर हुआ माइनस का a1 माइनस आयोटा b1। अतः यहाँ पे क्या लिखेंगे? z का योज्य प्रतिलोम ये बराबर होता है माइनस z। किसी भी सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए जो भी सम्मिश्र संख्या दी है उसके पहले चिन्ह माइनस का लगा देते हैं और वही उसका योज्य प्रतिलोम होता है। इसी तरह हमारा होता है गुणन प्रतिलोम। पहले गुणन तत्समक अवयव किसी गुणन तत्समक अवयव गुणन तत्समक अवयव यदि किसी सम्मिश्र
यदि किसी सम्मिश्र संख्या को अन्य संख्या से गुणा किया जाए तथा पुनः वही संख्या प्राप्त हो तो उस संख्या को दी गई संख्या का गुणन तत्समक अवयव कहते हैं। गुणा करना है हमें यहाँ पे। ये हमारे पास किसी सम्मिश्र संख्या का गुणन तत्समक अवयव ये होता है 1 + 0 आयोटा। इसी तरह हम निकालें गुणन प्रतिलोम अवयव। गुणन प्रतिलोम किसी सम्मिश्र संख्या x + आयोटा y को अन्य सम्मिश्र संख्या a + आयोटा b से गुणा करने पर गुणन तत्समक अवयव प्राप्त होता है। तो a + आयोटा b को x + आयोटा y का गुणन प्रतिलोम अवयव गुणन प्रतिलोम कहते हैं। जिसकी परिभाषा अनुसार हमारा मान क्या होता है, ये x + आयोटा y को मल्टीप्लाई किससे करना है, a + आयोटा b से। ये बराबर क्या आना चाहिए, 1 + 0 आयोटा। या तो हम इसका गुणा कर लें या सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, वैल्यू हमें इसकी निकालनी है। a + आयोटा b = 1/x + आयोटा y।
जब भी हमें ये भाग लगाना होता है तो इसकी कॉन्जुगेट से गुणा करते हैं। a प्लस आयोटा b बराबर 1 x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y अपॉन में x माइनस आयोटा y। ऊपर वाला मान हमारा ये a प्लस b आयोटा b इज इक्वल टू, ऊपर तो मान x माइनस आयोटा y अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से क्या हो गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। और हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 लगा दी। उसके बाद a प्लस आयोटा b बराबर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों पक्षों से वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर देंगे। दोनों पक्षों से वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर यहाँ से a बराबर क्या आया, a बराबर x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और b बराबर क्या हुआ, माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह a प्लस आयोटा b बराबर रखें तो ये x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x प्लस आयोटा y का गुणन प्रतिलोम ये मिला हमें, ये बराबर x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई भी सम्मिश्र संख्या हो, चाहे वो गुणा में, भाग में, किसी में हो, उसे a प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं। इस तरह x प्लस आयोटा y का गुणन प्रतिलोम x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्राप्त हुआ। जैसा मैंने आपको बताया था, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है और आयोटा की पावर 4 बराबर प्लस का 1 होता है। एक्सरसाइज है 5.1। इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5 आयोटा इंटू में माइनस का 3/5 आयोटा। इस प्रश्न को a प्लस आई वी के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर 5 आयोटा इंटू माइनस का 3 आयोटा अपॉन 5, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये वैल्यू आई -3। आयोटा इंटू आयोटा करने पे मान क्या आता है, आयोटा स्क्वायर। और जैसा कि हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1,
तो ये बराबर -3 इंटू -1 बराबर ये 3। अब हमें a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, तो क्या लिखेंगे इसको, ये बराबर 3 प्लस 0 आयोटा। इस तरह ये हमारी संख्या किस में आई, a प्लस आई बी के रूप में लिखें तो 3 प्लस 0 आयोटा प्राप्त होगी। दूसरा मान हमें ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। ये हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू ये प्लस का 1 होता है। इसको इस फॉर्म में लिख लें। ये हमारी मान है, यानी हमें यूज करना है। तो आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर। 4 दूनी 8 हो गई, इंटू में आयोटा प्लस आयोटा की पावर 4 की पावर 4, 16 और 3 19 होते हैं। यहाँ पर आयोटा क्यों लिख लें। जहाँ पर आयोटा की पावर 4 है इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू में आयोटा प्लस 1 की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब। 1 की पावर 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, मान हमेशा 1 ही आता है। तो 1 इंटू आयोटा प्लस 1 इंटू आयोटा क्यूब, ये बराबर आयोटा प्लस आयोटा क्यूब। यहाँ लिखेंगे आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा क्यूब को क्या लिख लिया, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, मान रख देंगे आयोटा प्लस या -1 इंटू आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा माइनस आयोटा और ये मान क्या आ गया, 0। इस तरह ये मान हमें क्या मिला, 0 मिल गया। आयोटा माइनस आयोटा, इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखेंगे तो 0 प्लस आयोटा 0। इसका थर्ड क्वेश्चन है, आयोटा की पावर माइनस के 39। सबसे पहले इसको पॉजिटिव करके लिखें घात को, तो ये 1 अपॉन आयोटा की पावर 39 हुई। 2 के पदों में लिखो तो ये 1 अपॉन में माइनस आयोटा की पावर 2 लिख लो। 4 लिखना चाहो 4 में लिख लो 4। आयोटा की पावर 4 को 9 से गुणा करें तो 9 चौक 36 हो गए, इंटू आयोटा क्यूब। 9 चौक 36 और 3 39। अब इनके मान लगा दें 1/1 की पावर 9 इंटू आयोटा क्यूब, 1 अपॉन आयोटा क्यूब। अब आयोटा क्यूब को लिख लेंगे 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा क्यूब को क्या लिखा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब ये बराबर 1 अपॉन में माइनस 1 मान होता है, इंटू में आयोटा होता है। माइनस को ऊपर भी लगा सकते हैं, -1 इंटू आयोटा। -1 का मान लगा देंगे आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा। यहाँ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। अब इससे इसको काट देंगे, ये मान आया आयोटा। अब इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखने हैं तो क्या लिखेंगे, ये बराबर 0 प्लस आयोटा। ये इसका a प्लस आई बी के रूप में लिखना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th हमारा, और इसको हल करना है। इसको भी a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। 3 इंटू 7 प्लस 7 आयोटा, 7 प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा 7 प्लस
7 + 7 आयोटा, ये इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें 21, 3 × 7 करने पर 21 प्लस 7 × 21 आयोटा प्लस ये 7 आयोटा प्लस में 7 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे, ये बराबर 21 प्लस यहाँ पर 28 आयोटा प्लस 7 × आयोटा स्क्वायर का मान -1, ये माइनस लगा दिया, -1 रख दिया आयोटा स्क्वायर का मान। यहाँ पर ये 21 प्लस 28 आयोटा -7, 21 में से 7 घटाने पर ये मान बचा हमारे पास 14 प्लस 28 आयोटा। इस तरह हमारे ये मान दिया हुआ है, वो किस में आ गया, a + iv के रूप में आ गया। a + iv के रूप में क्या लिखेंगे, 14 प्लस 28 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास ये है 5वां क्वेश्चन है, 1 - आयोटा, 1 - आयोटा माइनस में -1 प्लस 6, -1 प्लस आयोटा 6, इससे कोई अंतर नहीं होता, 6 आयोटा लिख दो और या आयोटा 6 लिख दो, दोनों एक ही बात होती हैं। ये बराबर यहाँ लिखें 1 - आयोटा, माइनस को किसी भी ब्रैकेट से जब गुणा करते हैं तो जो अंदर के चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है। इसको माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस का 1 हो गया, माइनस का 6 आयोटा, एक और एक कितना हुआ 2, यहाँ पे 2 - 7 आयोटा। इस तरह ये a + iv के रूप में हमारा कंप्लीट लिख गया। इसके बाद 6 क्वेश्चन हैं, ये 6 क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये। 1/5 प्लस आयोटा, 1/5 प्लस आयोटा 2/5, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4, -4 प्लस आयोटा 5/2, ये इज इक्वल टू 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 और माइनस का आयोटा 5/2। वास्तविक और काल्पनिक भाग अलग अलग जोड़ेंगे, ये मान हो जाएगा 1/5 -4 प्लस आयोटा, कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये 2/5 माइनस 5/2, इसका एलसीएम 5 आया। यहाँ लिखेंगे 1 - 20 प्लस आयोटा, इसका एलसीएम 10 आया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 - 25, 4 - 25, इसमें से घटाएं तो ये वैल्यू आएगी माइनस के 19/5 और यहाँ पर माइनस की संख्या बचेगी -21/10 आयोटा। और इस तरह हमें दी हुई संख्या का मान मिला -19/5 -21/10 आयोटा। आज के लिए बस इतना ही।